आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना हम लोग क्लास 10th का करना मैडम राइडेड द बस वाला चैप्टर को स्टडी करेंगे। देयर वॉज अ गर्ल नेम वेलमाई हु वॉज कॉल्ड वेली फॉर शॉर्ट। एक लड़की रहती है जिसका पूरा नाम क्या रहता है, वेलमाई रहता है, और सब उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वेली बोलते हैं। शी वॉज 8 year old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग। वो कितने साल की रहती है, सिर्फ 8 साल की रहती है, और उसको हर चीज़ जानने की जिज्ञासा रहती है, मतलब वो काफ़ी क्यूरियस लड़की रहती है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोर वे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वट वॉज हैपन इन द स्ट्रीट आउटसाइड। काम क्या रहता है ना, अपने घर पे ना खड़े रहना, अपने घर की गेट पे खड़े रहना, और ना बाहर गाड़ियों, जितने भी गाड़ी वगैरह आते जाते रहते हैं ना, उनको देखना कि गाड़ी कैसे आ रहा है, कौन सा गाड़ी आ रहा है, बस आ रहा है, ट्रक आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसको देखते रहना उसका फेवरेट काम है। देयर वॉज नो प्लेमेट ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट शी हैड टू डू। उसकी उम्र के वहाँ पे आसपास के कोई भी बच्चे ऐसा काम नहीं करते, लेकिन उसको ये काम करना बहुत पसंद है। But for Valley, standing at the front of door was very bits and enjoyable as any elaborate game other children play। लेकिन वैली के लिए ये जो बाहर खड़े होकर गाड़ियों को देखना कि कितना 2 चक्का है, 4 चक्का है, कौन उस पर चढ़ रहा है, कौन उस पर उतर रहा है, वैली के लिए ये जो गेम रहता है ना वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है एज अ कंपेयर किसी भी गेम के कंपेयर में। वॉच द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। सड़कों को देखने से ना उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं जो उसको कहीं और नहीं मिल सकता है, मतलब उसको क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग बातों का पता चलता है जो उसको और कहीं पे भी नहीं पता चल सकता है। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between the village and the nearest town। देखिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, उसको ना एक बस रहता है, जो बस को देखना उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम होता है। वो बस कहाँ से कहाँ जाता है, उसके गांव से जो होता है पास के शहर में जाता है। इट पास थ्रू द स्ट्रीट each hour, once going to the town and once coming back। ये जो है ना ये हर एक घंटे पे जाता है, एक बार वो शहर जाता है, एक बार शहर से वापस आता है। The sight of the bus filled each time with a new seats of passenger was a source of unending joy for Valley। वैली के लिए ना, जैसे कि ना उस बस में ना हर टाइम ना नए नए पैसेंजर्स वगैरह ट्रेवल करते हैं, और वैली के लिए ना ये काफी ज्यादा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है उन नए नए पैसेंजर्स वगैरह को देखना, उसको काफी अच्छा लगता है। After days, she watched the bus and gradually a teeny wish crept into her head, grew through। She wanted to ride on the bus even if just once। दिन पर दिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था, वैली को जो था ना, वैली जो थी ना उसको बस को देखना और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और सिर्फ उसका एक ही मन कर रहा था, काश वो एक बार सिर्फ बस का सवारी कर सके। दिस विश की बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज ओवरवेमिंग डिजायर। वैली का जो ये जो विश था ना, वो दिन पर दिन जो होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा जो होता है ना, वो चाहती थी कि हाँ वो उस बस में ट्रेवल करे। वैली वुड स्टेयर विशफुल at the pupil who got on or off the bus when it stopped at the street corner। वैली जो था उन लोगों को काफी ध्यान से देखती थी जो बस में चढ़ते थे और उतरते थे। Their face would kindles in her longings, dreams and hope। उनके चेहरों पे उसे क्या नजर आता था, तो विश नजर आता था, सपने नजर आते थे। If one of her friend happened to ride the bus and tried to desire the sight of town to her, Valley would too be jealous and listen and what shout in English, proud. Neither she nor her friends really understand the meaning of the word, but they use it often as a slang expressions or disapproval। जब वैली की एक फ्रेंड जो होता है बस से जब ट्रेवल की, तो वो सारा नज़ारा जब बताने लगी वैली को, तो वैली को इतना ज़्यादा जलन हुआ उससे ना कि वो उसको ना इंग्लिश में क्या चिल्लाने लगी, प्राउड। ना तो वैली को पता था कि प्राउड का मीनिंग क्या होता है, ना उसके फ्रेंड्स को पता था कि प्राउड का मीनिंग क्या होता है। बस उन लोगों को इतना ही पता था कि प्राउड जो होता है ना, जब आप किसी की बात से सेटिस्फाई ना कर रहे हो, जब आपको किसी का बात पसंद ना हो, या फिर किसी के बात से आप अप्रूव ना कर रहे हो, तब हम लोग ना प्राउड बोलते हैं। बस उन लोगों को ये पता था। ओवर many days and months, Valley listened carefully to conversation between her neighbors and pupils
समय तक वैली जो होता है ना वो क्या कर रही थी ना, इंतजार कर रही थी। वैली जो होता है ना बहुत सारे उसके आस पड़ोस के लोगों की बातों को ध्यान से सुनती थी, जो लोग बस का डेली यूज करते थे उन सब चीजों का ध्यान से सुनती थी। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड टू फ्यू डिस्क्रेट क्वेश्चन हियर एंड देयर, और यहाँ वहां से वो कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी पूछती थी, कुछ ना जैसे अनयूजुअल क्वेश्चंस वगैरह जो होता है वो यहाँ वहां से पता कर लेती थी। दिस वॉज शी पिक इन स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इससे उसने क्या किया ना, बस के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन निकाल लिया। द टाउन वॉज 6 मील फ्रॉम हर विलेज। उसको क्या पता चला कि शहर जो है ना उसके गाँव से कितनी दूर पे है, तो 6 मील की दूरी पे है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वैली हु स्केयरली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट। देखिए फिर उसने क्या हुआ ना, एक आदमी ने उसे बताया कि बस में चढ़ने के लिए ना 30 पैसा लगता है, जो कि उस इंसान के लिए तो कुछ नहीं था लेकिन वैली के लिए काफी ज्यादा था, क्योंकि वैली को ये पैसे जो है कई महीनों तक जमा करने रहते थे। इट सीम अ फॉर्चून, और कई महीनों में अगर वो बदमाशी वगैरह ना कर तब उसको ऐसा किस्मत आता था कि उसको इतने पैसे मिले। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट, और ये गाँव से शहर जाने का जो समय था वो 45 मिनट का था। On reaching town, if she stay in her seat and pay another 30 पैसे, she could return home on the same bus. अगर वो शहर जाती है और अपने सीट पे ही बैठी रहती है और 30 पैसे और देती है तो वो वापस घर आ जाएगी। मतलब उसको कितने पैसे देने होंगे, तो 60 पैसे देने होंगे। दिस मीन, इसका मतलब अगर वो 1 बजे आफ्टरनून वाली बस पकड़े, 1 बजे वाले दोपहर वाली बस पकड़े तो 1:45 तक वो शहर में जाएगी, और 1:45 से अगर वो जो होता है ना वापस आए, अपनी सीट पे बैठे बैठे वापस है, तो 2:25 तक वो अपने घर पे पहुंचेगी। ऑन एंड वेंट हर थॉट एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान। वो सोचने लगी, कैलकुलेट करने लगी सारी स्टोरी को कि किस तरीके से वो बस पे चढ़ेगी, किस तरीके से क्या होगा, टाइम वगैरह कैलकुलेट करने लगी, पैसों का कैलकुलेशन वगैरह करने लगी थी। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just at the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," at a tiny hand was raised commandingly. एक दोपहर की बात है, जब ना स्प्रिंग के ना दोपहर की बात है, जैसे बस अब जो होता है ना दूसरे टर्न में मुड़ने ही वाला था, तभी एक ना बच्चे की आवाज सुनाई देती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और वो जो आवाज था वो एक कमांड देने वाला आवाज था। बट द बस स्लो डाउन एज टू अ क्रॉल एंड कंडक्टर स्ट्रिकिंग हिज हेड आउट द डोर से हरी देन टेल हु एवर इट इज कमिंग क्विकली। तभी कंडक्टर बस धीरे हो जाता है और कंडक्टर क्या बोलता है, बेटा जल्दी आओ, जो भी तुम्हारे साथ है उनको बोलो जल्दी आने के लिए। इट्स मी शाउटेड वैली। वैली चिल्लाती है, मैं ही हूँ और मैं ही इस बस से जाऊंगी। बाई नाउ बस हैड कम टू स्टॉप एंड द कंडक्टर से, ओ रियली यू डोंट से सो। फिर कंडक्टर बोलता है, क्या तुम जाओगी? येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, से वैली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, एंड हियर इज माई मनी। शी शो हिम सम कॉइन। उसके बाद वो क्या बोलती है कि हाँ मैं शहर जाऊंगी और ये मेरे कुछ पैसे हैं। क्या बोलती है, ओके बट फर्स्ट वैली क्या बोलती है, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, से वैली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड एंड हियर इज माई मनी। शी सॉ हिम सम कॉइन। उसके बाद क्या होता है, वैली जो होता है ना उसको ना कुछ पैसे देती है और बोलती है कि ना हाँ ये मेरा जो होता है ना ये हम जा रहे हैं बस पे, हम अकेले जा रहे हैं बस पे, और ये मेरा कुछ पैसा है जो कि हमको बस के लिए फेयर के रूप में हम यूज कर रहे हैं। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन दिस बस, से द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। उसके बाद कंडक्टर जो बोलते हैं ना कि पहले आप अंदर तो आ जाइए, फिर अपना हाथ बढ़ाता है उसको अंदर लेने के लिए। ओके उसके बाद वो क्या बोलते हैं, नेवर माइंड, शी से आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। फिर वो बोलती है ना कि ना मैं खुद से अंदर आ सकती हूँ, आप मेरी मदद मत कीजिए। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट फॉन्ड अ जोकिंग। कंडक्टर जो था वो बहुत मजाकिया इंसान था और वो क्या करने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है। Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he say. Here have you seat. Here, have a seat right up there in the front. Everybody aside. Please make the way for madam. फिर वो क्या बोलते हैं ना कि हाँ मैडम क्यों नहीं, मेरी सबसे बड़ी मैडम आप ही तो हैं, आप बैठिए, आपका ये रहा आपका सीट, सबको चलो अपने अपने रास्ते से हट जाओ, मैडम को बैठने दो। It was a slack time of a day and there was only 6 of 7 passenger on the bus. ये सुबह का टाइम था, दोपहर का टाइम था, सिर्फ 6 और 7 ही पैसेंजर थे बस में मौजूद। उस टाइम 6 और 7 ही पैसेंजर थे। There were all looking valley and laughing for their
विद द कंडक्टर, और सभी वैली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वैली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस, वैली को काफ़ी शर्म आया। अवॉइडिंग, सब कोई को के आंखों से बच के ना वो क्या करती है, एक खाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, फिर कंडक्टर बोलते क्या मैम हम लोग बस स्टार्ट कर सकते हैं। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज विस्टल ट्वाइस एंड बस मूव फॉरवर्ड विथ हर रोड। उसके बाद कंडक्टर जो होता है वो स्माइल करता है और बस फिर स्टार्ट हो जाता है। इट वॉज अ न्यू बस, इट outside painted gleaming white and some green strip along the sides। ये नया बस था, पूरा बाहर से वाइट था और हल्का हल्का कहीं कहीं ग्रीन का स्लाइड्स दिया हुआ था। इनसाइड द ओवरवेट्स वार शोन्स लाइक अ सिल्वर, और इसके जो पूरे जो बस के जो हेड्स वगैरह ओवर हेड्स जो थे ना वो चांदी जैसे चमक रहे थे। डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ वैली के जो सामने ही थे देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, वहाँ पे काफी सुंदर एक घड़ी लगा हुआ था। द सीट वॉज वेरी सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीट काफ़ी मुलायम थे और लग्जरियस थे। वैली डिवॉर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, वैली जो था वो अपने आंखों में सब चीज़ कैप्चर कर रही थी। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ हर canvas blind and covered the lower part of her window. She stood up on the seats and peered over the blind. जब वैली अपनी सीट पे बैठी तो खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी छोटी थी, उसको बाहर नहीं नजर आ रहा था, तो वो अपनी सीट पे खड़ी हो गई। द बस वॉज गोइंग along the bank of canal, बस जो था ना वो नदी किनारों से होते हुए गुजर रहा था, सड़कों से होते हुए गुजर रहा था। ऑन द साइड देयर वॉज अ कैनल एंड बियॉन्ड इट palm tree, grassland, distant mountain and blue sky। सड़क पे उसको क्या क्या नजर आ रहा था, कैनल नजर आ रहा था अपने साइड में, पेड़ वगैरह, ग्रासलैंड, माउंटेन, ब्लू स्काई नजर आ रहा था, दूसरी तरफ बीच वगैरह, डिच वगैरह थे, ग्रीन फील्ड से चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। ओ इट वॉज सो वंडरफुल, ये कितना अच्छा है। सडनली शी स्टेटेड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड से द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तभी अभी वो ये सब एंजॉय ही कर रही थी, तभी जो था उसके कानों में एक आवाज़ आती है, ऐ बच्ची बैठ जाओ, तुम ऐसे खड़े नहीं रह सकती हो। Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. जब वो अपनी नज़र उठा के देखती है तो एक आदमी रहता है जो कि ना उसके फिक्र में ये बात बोलता है, लेकिन वैली को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। There's nobody here who's a child. She say हाउंटली, आई हैव पे माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। फिर वो बोलती है ना यहाँ पे कोई छोटा बच्चा नहीं है, जैसे आप लोगों ने 30 पैसे दिए हैं वैसे मैंने भी 30 पैसे दिए हैं। द कंडक्टर चिम्स, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। तभी वो कंडक्टर आके बोलता है सर आप चिंता मत कीजिए, ये जो होता है ना बहुत बड़ी मैडम है, कोई आप कभी किसी बच्चे को आपने देखा है कि उसने अपने से खुद पैसे दिए और खुद वो अकेला जा रहा हो शहर। Valley shot an anger glance at the conductor, say, I am not a madam. Please remember that, and you not given me my ticket. फिर वो बोलती है ना कि ना सुनो मैं कोई मैडम नहीं हूँ और तुमने मुझे मेरा अभी तक टिकट भी नहीं दिया। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर से, मिमिकिंग हर टाउन एवरीवन लव एंड ग्रेजुअली वैली टू जॉइन इन द लाफ्टर। उसके बाद क्या कंडक्टर उसी की आवाज़ में बोलता है हाँ हाँ मुझे सब चीज़ याद है। फिर वो बोलता है ना कि ये लीजिए आपका टिकट मैडम। द कंडक्टर और सब हंसने लगते हैं और वैली भी हंसने लगती है। जस्ट सीट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव अ पे फॉर अ सीट। फिर वो कंडक्टर उसको समझाता है कि जब आपने सीट के पैसे दिए तो आप खड़े होकर क्यों जा रही हैं, आप बैठ जाइए अपनी सीट पर आराम से। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन। फिर वो बोलती है ना कि हाँ मैं इसलिए खड़े होकर जा रही हूँ क्योंकि मुझे मन है खड़े होकर जाने का। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट you may fall and hurt yourself when the bus make a sharp turn or hit a bump. That's why we want you to sit down a child. फिर वो बोलता है उसको समझाता है कि लेकिन अगर आप ऐसे खड़े रहेंगी ना तो बस जो होता है अगर मानिए कोई शार्प टर्न लेता है या फिर किसी बम्पर से टकराता है तो आपको चोट लग सकती है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, सी से इरिटेवली, आई एम 8 ईयर ओल्ड। फिर वो बोलते हैं सुनो मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है ये सारी बातें और मैं 8 साल की हूँ। ओ ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 ईयर माई। फिर वो बोलती है कि ना वो कंडक्टर बोलता है ना अरे हाँ मुझे तो ये बात अंदाजा ही रहता कि पूरे आप 8 साल की हैं। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर गॉट एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम।
फिर बस रुकता है, कुछ नए पैसेंजर चढ़ते हैं और कंडक्टर बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट वैली फाइनली सेट डाउन। उसके बाद जो था अपनी सीट खो जाने के डर से वैली जो था अपनी सीट पे बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमन केम एंड साइड बिसाइड हर। आर यू अलोन डियर, शी आस्क्स वैली एज द बस स्टार्टेड अगेन। फिर क्या होता है, बूढ़ी औरत आके बैठती है और क्या बोलती है ना, वैली से पूछती है जब बस स्टार्ट होता है, क्या बेटा तुम अकेली हो यहाँ पे। वैली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच अ बिग होल शी हैड इन हर ईयर लॉब एंड सच अ अगली इयरिंग इन देम एंड शी कुड देम स्मेल अ बेटल नट्स द वुमन वाज chewing and see betel juice and that was a threatening to spill over the lip at any moment. Oh, who could be so silly and such a person। फिर वो क्या, उसको ना वो औरत एकदम पसंद नहीं आती है क्योंकि वो मुंह में कुछ चबा रही होती है और उसका रस जो होता है उसके मुंह से कभी भी बाहर गिर सकता है, तो उसको वो एकदम पसंद नहीं आती। येस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर कर्टली एंड आई हैव गॉट गिव अ टिकट टू। फिर वो बोलती है ना गुस्से से कि हाँ मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ और ये मेरा टिकट भी है। Yes, she is on her way on the town, say the conductor with a 30 पैसे टिकट। फिर वो बोर्ड कंडक्टर बोलता है हाँ ये अकेले ट्रेवल करी है और इसने मुझे पूरे 30 पैसे दिए। Why don't you mind your own business, say वैली, but she laughed at same time and the conductor laughed too। फिर कंडक्टर को बोलती है तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते हो। फिर वो हंसने लगती है, कंडक्टर भी हंसने लगता है। But the old woman went on with her drivel, is it proper for a such young person to travel along। लेकिन वो औरत उसका क्लास लगाने लगती है, क्या ये सही है कि एक बच्चे को अकेले ट्रेवल करना क्या सही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कौन से शहर पे, कौन घर का नंबर क्या है, तुम्हें कुछ भी पता है। यू नीड्स अ बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। फिर वो वैली बोलती है ना कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे अपने बारे में सब कुछ पता है, मैं अपना देख रेख खुद कर सकती हूँ। वैली से टर्निंग हर फेस टूवर्ड हर विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। वैली जो होता है ना अपना चेहरा उधर साइड घुमा लेती है और देखने लगती है, सब चीज़ बाहर का नज़ारा वगैरह देखने लगती है। Journey, her first journey, what careful, painstaking, elaborate plan she had made for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy a peppermints, toys, balloon, and finally she had saved total 60 paise. How difficult it had been, particularly the day at a village fair, but she had resolutely shifted a strong desire to ride the merry, to go round even थ्रो शी हैड द मनी। उसने जो होता है ना अपने सारा विशेष मतलब जितना भी उसको पैसा मिलता था खाने के लिए, बलून्स के लिए, घूमने के लिए, पेपरमेंट्स के लिए, टॉयज़ वगैरह के लिए, वो सारे पैसों को बचाकर उसने क्या किया ना ये फेयर ऑर्गेनाइज किया था। इसमें क्या होता था, क्या किया उसने कि ना अपने जैसे कि एक गाँव में एक फेयर ऑर्गेनाइज, तो उसने तो वो जो लड़की थी वो उस फेयर मेला में जाने से भी ज़्यादा अच्छा उसको क्या था ना, उस मेले में जाने से भी अच्छा उसको क्या लगा कि इस फेयर में जाना उसको सबसे ज़्यादा पसंद आया। हर फर्स्ट जर्नी उसका ये आफ्टर शी हैड मनी टू सेव her next problem was was how to slip out of the house without her mother knowledge। पैसे जमा करने के बाद उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो अपनी मम्मी की नज़रों से छुपकर कैसे जाए घूमने। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन इसके लिए वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। एवरी डे आफ्टर लंच, हर दिन लंच करने के बाद उसकी मम्मी जो होता है ना वो सोती थी 1 to 4 मतलब 1 से लेकर 4 बजे तक सोती थी। वैली ऑलवेज यूज दिस आवर, वैली जो था हमेशा इन घंटों का यूज़ करती थी अपने इंटरेस्टिंग काम को करने के लिए। और समथिंग इवन वेंचर्ड इनटू द विलेज, और कुछ जो होता है उसको सबसे अलग बनाए इसके लिए। टुडे दिस आवर, आज इसने उस सेम आवर्स का इस्तेमाल किया विलेज से बाहर जाने के लिए। द बस रोल ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टीनी हैमलेट्स और पास्ट ऑन द ऑड वे स्टेप शॉप्स। Sometime the bus seemed the points of gobbling on another vehicle that was coming toward them or pedestrians crossing the road। कभी कभी ऐसे लगता था कि बस जो था किसी दूसरे गाड़ी में जाके टकरा जाएगा। उसने बहुत सारे रोड वैलीज वगैरह को पार किया।
but lost somehow it's passed on smoothly and leaving obstacles safely behind. कभी कभी तो उसको लगता था कि जैसे कि अब बस दूसरे गाड़ी से टकराने ही वाला है, लेकिन क्या होता था वो गाड़ी सामने से अच्छे से पास हो जाती थी. Trees came running toward them and but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless movement to the side on the road before rushing away from in the other direction. जैसे ये पेड़ वगैरह थे वो काफ़ी तेज़ी से मतलब बह रहे थे, काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे थे, लेकिन बस चला जाता था तो शांत हो जाते थे. सडनली वैली क्लैप हर हैंड विथ क्ले. तभी वैली का तालियां बजाने लगी. एक यंग काउ जो था, एक छोटा बच्चा, गाय का बच्चा जो था ना, वो सड़क पर इधर उधर घूम रहा था और उसका जो पूंछ जो था वो हवा में उड़ रहा था. मतलब उस गाय के बच्चे को ना रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, इतने सारे गाड़ियों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा जो था वो परेशान हो रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे, और वो एकदम बस के सामने आ गया. Somehow this was very funny for Valley. ये वैली के लिए काफ़ी जो था ना हंसी वाला बात था. She loved and loved until there was tear in her eyes. वो तब तक हंसती रही तब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए. Hey lady, haven't you loved enough? Call the conductor. Better save some for tomorrow. फिर कंडक्टर उसको बोलता है, ऐ बच्ची कितना हंस रही हो तुम, कुछ कल के लिए भी बचा के रख लो अपने पास, कुछ अपने हंसी को कल के लिए भी बचा के रखो, सारा आज ही खत्म मत कर दो. एट लास्ट द काउ मूव ऑफ द रोड. लास्ट में काउ जो है वो सड़क से हट गया. आफ्टर सून द बस. उसके बाद बस जो था एक रेलवे क्रॉस से पास हुआ. ट्रेन उसके सामने से गुजरा, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था. देन इट रश. उसके बाद वो बहुत सारे गेट्स वगैरह से पास हुआ. देन द बस वेंट ऑन एंड पास ट्रेन स्टेशन. उसके बाद बस जो था ट्रेन स्टेशन से पास हो गया, जहाँ पे काफ़ी बिजी रोड से शेड्यूल वगैरह काफ़ी बिजी था. स्ट्रक डम्स एंड वंडर. वैली गैप्ड एट एवरीथिंग. वैली हर चीज देख रही थी ध्यान से. देन बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वैली. तभी बस रुका और सभी जितने भी बस के पैसेंजर थे सभी उतर गए सिर्फ वैली को छोड़कर. हे लेडी से द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज अ फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. उसके बाद वो कंडक्टर बोलता है कि ऐ लड़की अब तुम उतरोगी नहीं, तुम्हारे 30 पैसे खत्म हो गए. नो वैली से. वैली क्या बोलती है कि नहीं मैं अब इसी बस से वापस जाते हैं, और उसने अपने पॉकेट से 30 पैसे और निकाल के रखे. ये लीजिए. वाई इज समथिंग द मैटर. उसके बाद वो कंडक्टर बोलता है क्यों, कोई प्रॉब्लम है जो तुम वापस जाओगी? नो नथिंग द मैटर, आई जस्ट फील लाइक द हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल. उसके बाद वो बोलती कि ना नहीं कोई मैटर नहीं है, कि मैं बस का राइड करना चाहती थी, हो गया. डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ यू आर हियर. उसके बाद वो बोलता है ना कि तुम बाहर का नज़ारा नहीं देखना चाहोगी, यहाँ पे आ गई हो तो? नहीं, मुझे इन सब चीज़ों को देखने का शौक नहीं है, मैं बस वापस घर जाना चाहती हूँ. नथिंग टू बी अफ्रेड. क्या तुम्हें किसी से भी डर नहीं लगता है? वेल देन वाई नॉट यू गो टू स्टॉल ओवर एंड समथिंग टू ड्रिंक. नथिंग टू बी अफ्रेड टू गो दैट आइदर. फिर वो बोलता है जाओ कुछ खा पी ही लो. ओ नो मैं नहीं कर सकती. विल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक. फिर वो कंडक्टर बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ. नहीं मेरे पास पैसे नहीं है. आई विल ट्रीट यू. फिर वो बोलते हैं नहीं मैं ही इस पैसे को पे कर दूंगा. तो फिर भी बोलती है नहीं. फिर भी कंडक्टर उसके लिए क्या करता है, उसके बाद कंडक्टर और वो लोग सभी जितने भी पैसेंजर्स वगैरह थे वापस क्या करते हैं, अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं. फिर कंडक्टर उससे पूछता है वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू. क्या तुम्हारी माँ ने नहीं देखा तुम्हें आते हुए? तो वो बोलती है ना वेन ही गिव द गर्ल्स हर टिकट्स. उसके बाद वो बोलती है जब वो टिकट देती है तो वो बोलता है कि ना तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ पे आते हुए नहीं देखा. नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी. फिर वो बोलती है नहीं किसी ने नहीं देखा. द बस स्टार्टेड. फिर बस स्टार्ट हो जाता है. फिर वही सब सीनरी आता है, लेकिन इस बार वैली जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती है क्योंकि वो ये सारी चीज़ें पहले देख चुकी रहती है. शी सॉ. तभी उसको ना वो गाय जो था ना वो रोड साइड पे मरा हुआ मिलता है और वो काफ़ी हिल जाती है जिसको देख के. इजंट देयर इज अ सेम काउ. फिर वो कंडक्टर से पूछती है ना कि ये तो वही गाय है ना जो उस समय काफ़ी तेजी से इधर उधर भाग रहा था. द कंडक्टर नॉडेड एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस. वॉट हैड बीन लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो एंड हैड नाउ सडनली लुक एंड चार्म्स एंड हिज लाइफ लुक सो हॉरिबल, सो frightened and like speedily a fixed stare in lifeless eyes, blood all over. फिर वो बोलते हैं ना कि हाँ देखो ये थोड़ी देर पहले कितना सुंदर क्रिएचर लग रहा था, लेकिन अभी देखो ये कैसा हो गया है. द बस मूव ऑन. तभी बस चलने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में ये जो बातें हैं वो बैठ जाती है. शी से एंड दस ग्लंटेड हिट से. वो अपने सीट पे चुपचाप बैठ जाती है. 3:40 तक वो गाँव अपने पहुँच जाती है. शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हरसेल्फ. वो खड़ी रहती है और अंदर चली जाती है घर से. और उसके बाद क्या बोलते हैं ना बस वाले
से क्या बोलती है, आई होप कि मैं आप लोगों को वापस मिलूंगी. ओके मैडम. से ही स्माइल्ड हर एंड स्माइलिंग, वेन एवर यू फील टू लाइक अ बस कम एंड ज्वाइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर. वो बोलता है ना, कंडक्टर बोलता है जब भी आपका मन करे तो आप आ सकती हैं, लेकिन अपना भाड़ा लाने के लिए मत भूलिएगा. शीला वो हंसने लगती है एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, और बस से उतर जाती है और तुरंत अपने घर चली जाती है. व्हेन शी एंटर द होम, जब वो घर में एंटर करती है तो देखती है उसकी माँ जो है वो उठ गई है और वैली की जो एक आंटी है पड़ोस में रहने वाली, उनसे बातें करती है. दिस आंटी वॉज रियल चैटर बॉक्स. ये आंटी उसके लिए चैटर बॉक्स से कम नहीं थी, वो काफ़ी बोलती थी. एंड वेन यू हैव बिन, तुम अभी तक कहाँ थी, से हर आंटी, उसकी आंटी पूछती है जब वैली आती है. शी स्पॉक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, सो वैली जस्ट अ स्माइल एंड हर मदर एंड आंटी वेंट ऑन देयर कन्वर्सेशन. उसके बाद वैली कुछ बोलती, लेकिन उन लोग उनके रिप्लाई का वेट नहीं किया, अपने बातों में लगी हुई थी. येस यू आर राइट, हर मदर से. सो मेनी थिंग इन our minds and in the world outside, how can we possibly know about everything, and even when we do know about something, we often can't understand it completely can be. फिर उसकी आंटी बोलती है ना कि दुनिया में कितना सारा चीज़ें होती रहती है, अब हर चीज़ को जानना हमारे लिए पॉसिबल, और अगर हम लोग जान भी जाते तो हर चीज़ को माइंड में रखना भी पॉसिबल नहीं है. तभी वैली जो होती है ना गहरा सांस लेके बोलती है, हाँ. वॉट आस्क्स हर मदर, वॉट दैट्स यू से. ओ से वैली, आई विल जस्ट एग्रीइंग विथ वॉट यू से अबाउट द थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. फिर वो उसकी माँ बोलती है तुमको क्या समझ में आया, तो वैली बोलती है ना कि मुझे यही समझ में आया कि बाहर में जितनी भी चीज़ें होती है हर चीज़ के बारे में हम लोग जान नहीं सकते. जस्ट अ चिट. उसके बाद लड़की वो आंटी बोलती है इतनी सी लड़की और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है. वैली स्माइल टू हर सेल्फ. वैली अपने आप में हंसती है, स्माइल करती है और वापस से चली जाती है. कोई भी उसकी स्माइल को समझ नहीं पाता है. एंड बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ डैट वॉज देयर. फिर उसके बाद वहाँ पे रहने का वो ज़्यादा चांस नहीं लेती है, वो अपनी मम्मी और आंटी के बीच से हट जाती है और चली जाती है.